आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना के बच्चे में जाएंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। प्रेज द लॉर्ड। नोवा का समय परमेश्वर ने 3 और रात 40 दिन ये पृथ्वी के ऊपर क्या किया था? बारिश भेजा था। पूरा पृथ्वी क्या होने लगा? नाश होने लगा, पानी भरने लगा। उसके बाद नोवा ने क्या लेके छोड़ा? बाहर कबूतरी लेके के छोड़ा था। वो उसका मुंह से क्या लेके आया? एक ऑलिव पत्ता लेके आया था। तो इतना ये पृथ्वी के ऊपर पानी भरने के बाद भी वो ऑलिव ट्री क्या नहीं हो गया? नाश नहीं हो गया। तो परमेश्वर आपको मेरे को क्या क्या विचार से सोचता है? ऑलिव चारों का ओर दिखता है। ये दुनिया में कितना भी बीमारी आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, नष्ट होने दो, लॉस होने दो, अकाल होने दो, दरिद्र होने दो, परमेश्वर का लोग कभी क्या नहीं कर सकते? वो छू नहीं सकता है। वो को ऑलिव ट्री कैसा ही चीएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद कहता है Psalms 52 वर्स 8, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वदा हमारा भरोसा किसके ऊपर रहना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर सर्वदा हमारा भरोसा रहेगा। उसका कृपा से ये दुनिया में कितना भी बड़ा अकाल आने दो, कितना बड़ा क्लैश होने दो, दुख होने दो, दर्द होने दो, बीमारी होने दो, आप मंदिर में प्लान किया ऑलिव ट्री कैसा ही रहेगा। याद रहे। हाँ, कहता है परमेश्वर का अनुग्रह से, कृपा से मैं तो परमेश्वर का मंदिर में प्लान किया ऑलिव जैतून झाड़ कैसा बने रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन और रात बारिश था, पूरा पृथ्वी पर पानी भर गया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन वो ऑलिव ट्री, वो पत्ता तक नाश नहीं हो गया। वो कबूतर ने वो पत्ता को लेके नोवा को लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। नोवा समझ गया पृथ्वी के ऊपर पानी कम हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही है ये पृथ्वी के ऊपर नष्ट करने वाला ओवरफ्लो होने दे, लेकिन परमेश्वर का कृपा के ऊपर भरोसा करने वाला
जीवन को, जिंदगी को कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग किसको ऊपर भरोसा करता है? परमेश्वर को ऊपर, और परमेश्वर का कृपा तो वो भरोसा करने लोग कभी सुखेगा नहीं। वो अकाल का समय भी, वो उष्ण का समय भी समय समय पर फल देते रहेगा, फल देते रहेगा। यिर्मयाह 17:7-8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर को ऊपर है। परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा करने के समय हम कभी क्या नहीं होएगा, हमारा पत्ता कभी मुरझा नहीं होएगा। वचन में लिखे हमेशा हरा ही रहेगा, और क्या रहेगा? कभी सूखेगा नहीं। हाँ, और सीजन नहीं है वो समय भी फलते रहेगा। सीजन नहीं का मतलब क्या है? ऐसा ही है, दुख का समय, अकाल का समय, मार्केट नीचे गिरने के समय, हाँ, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट फिर भी वो पलता बनते रहेगा, क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर रहता है? आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर के ऊपर रहता है। वो डेफिनेटली वचन में लिखा, क्या लिखा है? वो सीजन नहीं तो भी वो फलते रहेंगे, फलते रहेंगे, फलते रहेंगे। यही है परमेश्वर को लोग का जिंदगी, यही है। ये सब कार्य में, ये सब क्रिया में, ये सब फ्रूट में तो परमेश्वर अंत में उसका लोग, अन्य लोग अलग करने वाला है। हाँ, मैं बोलता हूँ, बार बार आप लोग को बोलते रहता हूँ, भाग ये सब, ये पृथ्वी के ऊपर कार्य में, ये परमेश्वर का वचन का अनुसार है। परमेश्वर को लोग का जीवन में परमेश्वर अलग दिखाने लगेंगे, अलग दिखाने लगेंगे। हम सब वचन सुन रहे हैं, हम सब बॉर्न अगेन लोग हैं, बपतिस्म लिया लोग हैं, कम्युनियन लेते लोग हैं, वचन पढ़ने लोग हैं, वचन जानते लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। लेकिन ऐसा अकाल का समय, संकट का समय है, हमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का ऊपर भरोसा किसका रहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किसका नहीं रहता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहने वाला जीवन है, क्या वचन अभी पढ़ा है ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। वो सीसा नहीं तो भी वो बलतर बने रहेगा, बलतर बने रहेगा, क्योंकि ये वचन दिया कोई आदमी लिखा नहीं है। जीवन ज्योति बुक प्रिंट किया, ऐसा प्रिंट किया बुक नहीं है ये बहुत लोग सैक्रिफाइस करके आत्मा पाकर, आत्मा को लिखा बुक है ये बाइबल, ये हदीस से ये बुक है। इसके लिए ये वचन में क्या लिखा है, हर वचन पूरा होने वाला है। वचन में लिखा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, क्या पढ़ा 7 वर्ड से? Blessed is the man, blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters. See, when the अकाल आने के बाद, संकट आने के बाद, गिरने के बाद, नाश होने के बाद परमेश्वर के ऊपर भरोसा बात नहीं करता ये। He planted long back. परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में वो ऑलरेडी प्लांटेड, रूटेड। That man in the season नहीं तो भी फलता रहेगा। तो हमारा भरोसा बच्चा से, यूथ से,
मैन ने वुमेन से हमारा भरोसा किसको ऊपर रहना जरूर है? परमेश्वर के ऊपर है। We have to be rooted in the word and the परमेश्वर और मंदिर में। इसके लिए दावीद कहता है मैं तो किधर प्लांट किया शैतून झाड़ कैसा रहेगा? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का भवन में प्लांटेड किया ऑलिव ट्री कैसा मैं रहूंगा। तो we have to be rooted। कभी भी प्लांट कभी होना चाहिए। एक झाड़ प्लांट करेगा वो रूट होएगा फिर वो पत्ता आने के कितना टाइम लगता है? आज प्लांट किया कल हो जाता है? नहीं होता है। तो हमारा भरोसा कभी से रहना चाहिए। हमारा भरोसा आरंभ से परमेश्वर का साथ। कितना बार हम गिरते हैं वो उठाता है, कितना बार काउंसलिंग करता है, मारता है, प्यार करता है। हम कैसा हमारे बच्चों को बड़ा करके वो अचानक कॉलेज जाएगा, अचानक काम मिलता है? नहीं, वो लोग क्या करता है? पहला जूनियर केजी, बेबी क्लास के बिना भी जूनियर केजी नहीं है। वो पूछता है बेबी क्लास में डाला क्या? नहीं तो ये साल बेबी क्लास में बिठा दो बोलता है। कोई प्रॉब्लम उठाने की रेडी नहीं है उधर। एबीसीडी लिखने का आता क्या पूछता है? हम लोग को पढ़ने के टाइम ऐसा नहीं। हमारा हाथ पकड़कर मट्टी के ऊपर लिखे लिखे टीचर बताएगा। अभी कौन सा टीचर बैठने वाला साथ में? माँ बाप घर में उसको क्या करना पड़ता है? सिखाते है। वो सिखाते क्या नहीं? हाँ, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए बच्चों को पहले क्या करना लगता है? अम्मा मम्मी बोले तो पहले ये लिखो, एबीसीडी बोलो। क्यों? एडमिशन नहीं मिलेगा। टीचर पूछेगा तो ट्विंकल ट्विंकल यू हैव टू टेल। सो सिखाते पहले क्यों? एडमिशन नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी ऐसे सिखाओ। हम ये पृथ्वी के ऊपर अनेक लाभ को हम क्या क्या कोशिश करता है? करते क्या नहीं? क्योंकि हम नहीं जानते कल ऐसा कोरोना आने वाला है। हम नहीं जानते ऐसा अकाल आने वाला है, ऐसा दुख आने वाला है, दर्द आने वाला है। हम बिगिनिंग नहीं जानते। इसके लिए हम परमेश्वर का प्यार को, उसका ऊपर भरोसा के विश्वास को लाइट लेता है। क्योंकि ये एडमिशन दिखता है, डोनेशन देना पड़ता है, वो सुनता है तो हम उसको प्रिपेयर करता है। पहला बच्चा मम्मी बोलने के पहले, लेकिन वो नहीं दिखता है। अब 1 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, हम नहीं जानता है। इसके लिए हम उसको क्या करता है? हल्का लेता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, इसके लिए लिख के रख दिया है। तुम्हारा जीवन हमेशा बलवान बनकर रहने के लिए तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो करके रजिस्टर करके रख दिया है। वो पहला से आदि से है, लेकिन हमारा हाथ में दिखता नहीं है। ये आज लिखा नहीं है। आप जन्म लेने के पहले परमेश्वर लिख के दे दिया है हमको, ये सब पिक्चर होने वाला है। इसके लिए तुम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो तो तुम्हारा जिंदगी सीजन नहीं तो भी तुम बलता रहेगा। परमेश्वर लिख के रख दिया है, लेकिन हम समझा नहीं ना, हम सोचा नहीं ना ऐसा एक सीजन आने वाला है, ऐसा एक जिंदगी होने वाला है, ऐसा एक समय आने वाला है। कोई नहीं सोचता है। इसके लिए हम ये वचन को, उसको बात को ध्यान नहीं रखता है, हल्का समझता है। लेकिन आज भी परमेश्वर कहता है और डिफिकल्ट समय आने के लिए, और बहुत अकाल का समय आने के लिए तुम आज ही रूटेड होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तुम वो दिन पलते रहेंगे। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। बढ़ो वापस की बात। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी
धूप ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे वर्ष में भी हाँ। उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हाँ। क्योंकि वह हाँ। तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। और कभी परमेश्वर हमको लिख के दे दिया, कभी परमेश्वर बता दिया ये सत्य को, कभी परमेश्वर बोल दिया ये बात को, लेकिन हम में ये बात को क्या नहीं करता है, समझता नहीं है। We have to be rooted। इसका साथ, परमेश्वर का साथ हम रूट करने के समय हम कभी सुखेगा नहीं। Psalms 92 verse 13। We have to be rooted। हमारे बच्चों को संडे स्कूल में रूटेड होना चाहिए, हम हमारे परमेश्वर का वचन में मंदिर में रूटेड होना चाहिए, हमारा परिवार परमेश्वर का साथ मंदिर में रूटेड होना चाहिए, हमारे सभा परमेश्वर का साथ रूटेड होना चाहिए। तो हम कैसे रहेंगे? सीजन नहीं तो भी फलदार बन के रहेंगे। 3 साल अकाल था ना, लॉकडाउन था ना, चर्च नहीं, ऑफरिंग नहीं, ताइत नहीं, कुछ भी नहीं। वो समय हम मंदिर बनाए ना, कलीना मंदिर। हाँ, क्योंकि हमारे सभा रूटेड बाय गॉड का साथ, भरोसा उसको ऊपर। इसके लिए वो कहता है, ऐसा एक अकाल का समय भी उष्ण क्या है, सीजन क्या है तुम नहीं जानता होगा, लेकिन तुम बलता रहेगा। लेकिन हमारे बच्चों को रहने दो, संडे स्कूल में क्या सीखता है, दे शुड बी रूटेड है। हम रहने दो, क्या हम सीख रहे हैं वो वचन के अनुसार हम सभा में रूटेड होना जरूरी है, हमारा परिवार रूटेड होना चाहिए जरूरी है, हमारे सभा परमेश्वर का साथ रूटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में हम क्या बनते रहेगा? Psalms 92:13 में क्या लिखा है? वे यहोवा के भवन में हाँ। रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर का आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। होसाना। हम परमेश्वर का आंगन में रूटेड होने के समय, ईच पर्सन, ईच फैमिली, ईच सभा रूटेड होने के समय हम क्या होंगे? फूलेंगे फलेंगे। और हमारा जिंदगी कैसा रहेगा? Proverbs 4:18। परंतु धर्मियों की चाल हाँ, उस चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ, जिसका प्रकाश हाँ, दोपहर तक हाँ। अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। होसाना। इस विश्वासी का जिंदगी, एक बिलीवर का जिंदगी ऐसा ही रहेगा। डे बाय डे कितना रूट नीचे जाते हैं उतना पल ऊपर मिलना लगता है। ऐसा डे बाय डे हमारा जिंदगी कैसा होते रहेगा? बढ़ता रहेगा। आकाई में लिखा है, आकाई 2:9, हम कितना परमेश्वर का साथ रूटेड होएगा उतना हमारे जीवन में प्रकाश होते रहेगा। इस भवन की पिछली महिमा हाँ, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, और इस स्थान में हाँ, मैं शांति दूंगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। महिला का क्या? महिमा। मंदिर का महिमा से अभी क्या मंदिर का महिमा क्या रहेगा करके लिखा है? बड़ा है। बड़ा है। लास्ट ईयर से अभी ये साल और हम कैसा रहेंगे? आशीषवान बन के रहेंगे। हाँ, वचन में लिखा है 22 से बढ़कर 22 में भी हम और महिमा भर के जीवन हम जिएंगे। लास्ट ईयर से बढ़कर ये साल भी हम
रिजॉइसिंग करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। इधर लिखा है पहला मंदिर से महिमा आने वाला मंदिर का महिमा बड़ा है। हमारा परमेश्वर का प्रॉमिस हर साल तुम मोर एंड मोर यू विल बी सेलिब्रेशन। हो रहे क्या नहीं? हो गए। अकाल का समय फास्टिंग प्रेयर में हम क्या स्टार्ट किया? हाँ, स्नैक स्टार्ट किया। उसका पहला कितना साल ब्रेड एंड बटर। लेकिन अभी देखो परमेश्वर हमको क्या दे रहा है। कोई बोलेगा अकाल में, हाँ कोरोना का टाइम ये सब हमारे सभा में हो रहा है, क्योंकि आदि आर रूटेड बाय यही बोलने वाला सत्य मैं कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है वो हमारे लिए। ये मेरे साथ विश्वास करने लोग का जीवन ऐसे रहेगा। विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर क्या बोलता है वो विश्वास करने वाला जीवन शीशे नहीं कभी बनता रहेगा, गारंटी है वो। हाँ, लेकिन विश्वास नहीं करता है, उल्टा खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कुछ भी है दुनिया में तुम्हारे लिए अच्छा मिलने वाला नहीं। अच्छा सब कुछ मिलता है हमको परमेश्वर की ओर से। Every good thing we can receive Only from Him. His promise for you and me. Every year you will celebrate more and more. So we have to care hold That word. that word. We have to believe that word. We have to walk according that, and we'll receive. I am receiving. Who's walking with me, they are receiving. That day Solomon कहता है उसके कभी से पैसा नहीं मिला था। हाँ, कितना साल से? Last month it was less. Come here, say loudly. अरे साक्षी है, why you have to face it? Tell. Praise the Lord. Praise the Lord. Actually, last December we couldn't give that much of tithe, like how much we used to give. So it was like we were falling short of money. So I said, Lord, whatever I have to give this month as an offering for the church before the year ends. So whatever last amount that I had with me, I said, Lord, I'll give it to you. So that was the last balance in my account. So I gave entire balance to pastor. He said, this is the last thing, Lord, I'm giving you. And then that was on 25th I gave. I said, on Christmas day only I'll give the offering. And by God's grace, the very next day, I got my PF. So I got a very big amount of my PF. So that was a very big miracle for me. So yeah, I thank you, Lord, for this. Praise the Lord. This is what Lord work. Lord want to see our faith and what? Believe. एंड तक परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है। वो भरोसा हमारा जीवन में रहना बहुत जरूर है। लेकिन हम क्या करता है, हमको भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रहता है। इसके लिए वो सीजन में हमको क्या नहीं मिलता है, वो हमारा पल्ले हमारे हाथ में नहीं मिलता है। उसका कभी वो काम छोड़ा पीएम फंड मिलता नहीं था। लेकिन देखो यही परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। बहुत लोग के जीवन में दूर लोग आता है। क्यों आता है? दूर हमारे चर्च में टेस्टिमनी से बाहर से आया टेस्टिमनी अभी बहुत है। टीवी न्यूज सुनकर, यूट्यूब में मैसेज सुनकर, उनके जीवन में वचन सुनने में परमेश्वर कार्य करता है। वो टेस्टिमनी बहुत है। अभी हम सोचते हैं हम इतना लोग के वचन सुन रहे हैं, कितना लोग ये वचन को सुनकर ब्लेसिंग पाता है। वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूर है। ये कान में सुनकर एक कान में छोड़ने के लिए नहीं, वो समय पर हम वचन के ऊपर खड़ा रहने क्या है, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि आदि से वचन था, वचन परमेश्वर बस उतना ही। उसमें भरोसा करने में हम क्या करेंगे करके लिखा है, फलता रहेगा डे बाय डे। लास्ट ईयर से ये साल और ब्लेसिंग साल है हमारे जीवन में, याद रखना। लास्ट ईयर क्या क्या नहीं हो गया वो सब ये साल हमारे जीवन में होने वाला है, वो याद रखना। हाँ, इसके लिए पेदर कहता है परमेश्वर का हाथ में बने रहो, समय पर वो तेरे को उठाएगा। पेदर में पढ़ेंगे
पेदरू वो तर्पण होने का पहला है हमारे जीवन में प्रोफेसी से बढ़कर हम वचन के ऊपर विश्वास करने के हैं। प्रोफेसी के ऊपर भरोसा करके हार गए लोग बहुत लोग हैं, गिर गए लोग बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के ऊपर हम भरोसा करने के समय वचन है हमारे जीवन में विक्ट्री देता है। इसके लिए वो राजा कहता है मेरे स्वप्न बोलो फिर तुम्हारा अर्थ में विश्वास करूंगा, नहीं तो तुम कुछ भी बोलेगा मैं उसको ऊपर भरोसा करके मैं नष्ट होना नहीं चाहता हूँ। मैंने क्या स्वप्न देखा उसको भी बोलो फिर मैं तुम्हारा अर्थ को विश्वास करेंगा। इसके लिए प्रोफेसी के ऊपर भरोसा करने लोग अनेक लोग नष्ट हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा करने वाला जीत गया है। याद रखना वचन में लिखा है 2 पेदरू 1:19 पढ़ो। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, हमारा साथ कैसा वचन है? भविष्यद्वक्ताओं का वचन है। वो वचन हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में दे दिया है, तो हमारा भरोसा भी किसको ऊपर रहना चाहिए? वचन पर। प्रोफेसी के ऊपर नहीं, दूर दूर का प्रॉफिट के ऊपर नहीं, वो हमको डुबा सकता है। बहुत लोग प्रोफेसी का वचन सुनकर नाश हो गए, नष्ट हो गया है, लेकिन परमेश्वर हमारे हाथ में पहला है कैसा वचन दे दिया है। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेसी से बढ़कर हमारा परमेश्वर दिया, हमारे हाथ में दिया प्रॉफिट वचन को ऊपर हम डे बाय डे इसको ऊपर हम ध्यान रखने के समय उसको पढ़ने के समय विश्वास करने के समय हमारे जीवन में कौन सा तारा कैसा हमारा जिंदगी बनेगा? बनेगा। लास्ट ईयर से दिस ईयर ब्लेसिंग ईयर बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। मैथ्यू 24:35 प्रोफेसी दिया लोग को भी गिर सकता है लेकिन वचन में लिखे दिया वचन कभी बदलता नहीं है। याद रखना प्रोफेसी बोलते हैं वचन फेल हो सकता है लेकिन वचन में लिखे दिया रजिस्टर करके दिया वचन कभी फेल नहीं होता है। उसको पर हम ध्यान रखने के समय डे बाय डे हमारा जीवन बदलता जाएगा और हम फूलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और awesome बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा क्या लिखा है मैथ्यू 24:35 आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। होशाना। आकाश पृथ्वी क्या हो जाएगा? जाएगा। उसमें रहते लोग भी क्या हो सकते हैं? मिट सकते हैं लेकिन वचन कभी नहीं मिटेगा। इसके लिए इधर उधर इसका बात सुनने में हमारे घर में हमारे हाथ में हमारे परमेश्वर दिया वचन के ऊपर हम क्या करना चाहिए? ध्यान रखने का, भरोसा रखने का, उसके अनुसार हम चलने का, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? मॉर्निंग तारा डे बाय डे ब्राइटर बन के रहेगा। लास्ट ईयर से ये साल और हमारा जीवन महिमा भरा जीवन रहेगा। ये साल से आने वाला साल और महिमा भरा साल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमर 8:1 अतः अब जो मसीहा यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा
नहीं, हाँ क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मांस के अनुसार उसका बात इसका बात सुनकर चलना नहीं, हम आत्मा को और हमारे आत्मा लिखे दिया वचन को और हम चलेंगे। हमारे लिए क्या नहीं है? अगली दंड नहीं है। अकाल का समय भी, बीमारी का समय भी, पूरा लोगों को चारों ओर बीमारी रहेगा, चार लोग का अकाल रहेगा, बहुत लोग तरते रहेगा, लेकिन हम कैसा रहेंगे? फलेंगे, क्योंकि हम शरीर से फूल के अनुसार जीते नहीं, हम आत्मा से लिखे दिया वचन के अनुसार हम जीते हैं। हमारे लिए वो आगे दंड हमारे ऊपर नहीं है। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ऐसा कैसा हो सकता है? बोल सकते हैं 200 रुपया भी टमाटो भेजो, लेकिन आप खरीद करने के लिए परमेश्वर आपको देगा, याद रखना। 500 रुपया भी बेचने दे, फिर भी तेरे घर में कम नहीं होगा, याद रखना। हाँ, क्योंकि वचन वो सामर्थ्य है। कल वो टेस्टमनी सुना वो सिस्टर का, आपको पता है, आप लोग को याद है कितना बड़ा टेस्ट, अच्छा टेस्टमनी, कितना अच्छा टेस्टमनी। वो परमेश्वर काम नहीं करता है, परमेश्वर काम करता है उसका लोग का जीवन में, विश्वास करने लोग का जीवन में, शरीर से नहीं आत्मरी से जीने लोग का जीवन में, दुनिया का लोग ने वचन के अनुसार जीने लोग का जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, आगे भी करते रहेगा, करते रहेगा। हमारा भरोसा कभी आदमी लोग के ऊपर, इंसान के ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। हमको किधर परमेश्वर ने प्लान किया उधर हम फेथफुल रहना चाहिए, उधर हमारा विश्वास करना चाहिए। तो परमेश्वर वो जगह पे दिया वचन तुम्हारा जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो दावीद कहता है, क्या कहता है? देखो Psalms 119, 173, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। आपका वचन को, आपने बताया मार्ग को मैंने अपनाया है, उसका कारण तुम्हारा हाथ मेरे लिए क्या करने के लिए तैयार रहता है? तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमको मदद करने के तैयार रहता है। कभी हम उसका वचन को अपनाते, वचन को, उसका उपदेश को ऊपर क्या करने के समय है? विश्वास हाँ मानने, हाँ कटले तेरिंद कोट बढ़िया, वो जानने के कारण तुम्हारा वचन से मेरे को जीवन है, तुम्हारा वचन से मेरे जिंदगी है, तुम्हारा वचन है मेरे लिए लाभ है। हम जानने के समय है परमेश्वर का हाथ हमारे लिए क्या देने के लिए रहता है? सहायता करने के लिए तैयार रहता है। तो परमेश्वर का सहायता मिलने के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन के ऊपर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। अपना हाथ को उसका हाथ में देना चाहिए, देना चाहिए, उसका वचन को पालन करते रहना चाहिए। इसके लिए तो हाँ क्या बोला था? ऐसा 66:14 पढ़ो। ऐसा ये दो ग्रुप को देके कहता है, दो ग्रुप को देके ऐसा यह कहता है, क्या कहता है? देखो, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। अच्छा लोगों का क्या वो कैसा खुशी रहेगा करके? हड्डियां हरी भरी, हड्डियां भी हरी भरी रहेगा, और परमेश्वर को पसंद नहीं उनको पर क्या रहेगा करके लिखा है? क्रोध भड़केगा, क्रोध भड़केगा। तो परमेश्वर का वचन को हम सुनकर, हम उसके अनुसार चलकर उसमें रूटीन रहने के समय परमेश्वर हमको क्या करेगा? हमारे हड्डियों को भी, अकल का समय हमारे बैकबोन्स को भी वो ताकत रखेगा। हम वो नहीं करता है, वो समय
उसको क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। भड़केगा। तो हम कैसा लोग बनकर रहना चाहिए? परमेश्वर का हाथ को पहचान लोग बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हाथ है हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है हमारे लिए क्या है? शरण स्थान है। परमेश्वर का गुस्सा किसको ऊपर भी आना नहीं चाहिए। परमेश्वर का गुस्सा आता है वो हमको क्या करना लगता है? He just leave us. सिम्पसन का क्वालिटी पसंद नहीं आया, जस्ट और लेफ्ट इट। ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध आने के समय हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा, वो जस्ट मूव अवे, वो हमारे से अलग हो जाता है। फिर हमारा जिंदगी बहुत कठिन होना लगता है, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए वचन कहता है कभी हम परमेश्वर को क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध होने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। परमेश्वर गुस्सा होता है वो हमको क्या कर सकता है? सुखा कर सकता है, हमको नाश कर सकता है, हमको डिले कर सकता है। इसके लिए हर समय हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? इंसान को प्रिय रखने क्या नहीं, परमेश्वर को खुशी रखने क्या है। परमेश्वर को कैसा खुशी रख सकता है? उसका वचन को सुनकर, वचन को मानकर, उसको पर विश्वास करके हम चलने के समय वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ प्रसन्न होता है। हमको क्या करता है? अकाल का समय भी शीशे नहीं तो भी पलटे रहेंगे, पलटा जीवन दे देता है। नहीं तो उनके ऊपर क्या आएगा करके लिखा है? परमेश्वर का क्रोध। हाँ, ये पूरा दुनिया बंद हो रही है, परमेश्वर रहता है बस हो गया। ये पूरा दुनिया हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर नहीं रहता है कुछ फायदा ही नहीं है। ये दुनिया बचा सकता है कोरोना में? किसको बचा नहीं सका। बड़ा बड़ा लोग खत्म हो गया। इसके लिए पूरा दुनिया हमको नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर बस। परमेश्वर रहता है, दुनिया आएगा अपना आप, हर चीज आएगा अपने साथ, क्योंकि सब कुछ उसका ही है। इसके लिए कभी इंसान का पीछे, चीज का पीछे, लोग का पीछे भागो मत। क्या आग में अच्छा दिखता है उसको पीछे भागो मत, परमेश्वर का पीछे फोकस करो। ये सब चीज तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमारे हृदय में ये सब रजिस्टर होना चाहिए, बैठना चाहिए, रूट होना चाहिए। अब सिचुएशन का सिचुएशन क्या करना नहीं चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। इधर लिखा है वचन में बदलने लोग के बारे में, मलकिया 1:4 यदोमियर कहता है हम बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है वो बनाएगा मैं तोड़ूंगा। परमेश्वर का बिना सब कुछ ऐसा ही वर्त है। हमारा आलोचना वर्त है, हमारा काउंसलिंग वर्त है, हमारा काम वर्त है, हमारा धन वर्त है, हमारा सब कुछ वर्त है। वो आदमी ऐसे प्लान किया था। क्या प्लान किया था? मलाकी बहुत क्या हो गया? ब्लेसिंग हो गया। अभी रखने के गोडाउन नहीं है, और एक बड़ा गोडाउन बनाऊंगा और उसमें भर के रखूंगा, फिर रिटायर होने के बाद 10 साल में बैठ के खाऊंगा। परमेश्वर पूछता है ये पुलिस फेलो, आज रात को तेरा चांद निकल गया तो वो किसके लिए? ऐसे इधर एदोमी और कहता है, एदोमी और लोग हम लोग को बनाएगा। परमेश्वर कहता है तुम बनाओ मैं तोड़ूंगा उसको। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। परमेश्वर कभी ना बड़ा आलोचना करता है
क्या आलोचना करता है? हम ऐसा नष्ट हो गया, हम दुख हो गया, अभी हम क्या बनाएंगे? हम build up again. हाँ वापस बनेंगे। लॉर्ड कहता है तुम बनाएगा, लेकिन मैं उसको तोड़ दूंगा। क्योंकि तुम्हारा लोग बोलने लगेंगे तुम्हारा विचार बुराई है। ये एदोमियर कौन है? ये एदोमियर कौन है? दूर का लोग है। हाँ, ईसा का कौन? अब्राहम का ग्रैंडसन, ईसा का बेटा। ईसा का बेटा क्या करता है? परमेश्वर ने क्या किया है? तुच्छ जानने लगा है। उसका बर्थ राइट का क्या किया है? वो बेच दिया है। मीन्स ये क्या है? मैं आज मरेगा तो मेरा ये सब खाई के लिए, उसमें अच्छा आज ये कंजी पियो मर जाओ, वो नहीं मानता है। वो परमेश्वर का बर्थ राइट क्या है उसको वैल्यू नहीं मालूम पड़ा उसको। परमेश्वर क्या चीज है वो जाना नहीं था। वो शरीर इसमें आशा में लालच में उसको बेच दिया था। उसका है ये दुनिया। इसके लिए परमेश्वर कहता है वो तो बनाएगा, सोचता है मैं वापस उसको तोड़ूंगा, क्योंकि वो बार बार मेरे को क्या करते आया है? मेरे को इनकार करके मेरा बात को नहीं मानता है, मेरे को पहला स्थान नहीं देता है, बार बार मेरे को वो गुस्सा करके आया है। इसका कारण मैं उसको क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। और लोग देख के बोलेगा, क्या बोलेगा? ये दुष्ट जाति ये तो दुष्ट जाति है। पूरा दुनिया बंद होने दो, परवाह नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। परमेश्वर को बिना ये पूरा दुनिया हमारे साथ रहने दो, फायदा नहीं, क्योंकि हमारा आलोचना में जीतने को देगा नहीं। आदि से लोग कोशिश किया हमारे लिए एक नगर बनाएगा, परमेश्वर छोड़ा नहीं छोड़ा। परमेश्वर को आगे रखने के बिना वो कुछ भी करने के नहीं देता है। हमारे जीवन में पहला स्टोन वो रहना चाहिए, हमारे परिवार में कॉर्नर स्टोन वो रहना चाहिए, हमारा जिंदगी में आदि और अंत वो रहना चाहिए। तो हर सीजन में आप और मैं पलकर बने रहेंगे। लेकिन ये दो में ऐसा नहीं है। ये ऐसा का परिवार ऐसा नहीं है। ये शरीर से परमेश्वर को पर भरोसा नहीं, उसका बात को इनकार किया, डिसोबे किया लोग है। तो परमेश्वर कहता है ये लोग तो प्लान करता है हम बनेंगे, लेकिन वो बनाएगा, मैंने उसको तोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक्सोडस 23:21 देखो, परमेश्वर का गुस्सा कभी हमारे ऊपर, हमारा सभा के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आने की देना नहीं चाहिए। इंसान को छोड़ो, इंसान आज एक है कल दूसरा है। आज हम अच्छा रहेगा 10 लोग हमारा पीछे, आज हम अच्छा नहीं तो कोई नहीं है। इंसान का जिंदगी वही है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। सारी बात विड़ो, वो लकड़ी कलेक्ट करने के टाइम वो कहता है थोड़ा आटा तेल है, काके मैं और मेरे बेटा मरने क्या है। लेकिन वो एलिया कहता है उसमें पहला रोटी मेरे को लेके आओ। वो रोटी लाके देने में उसका बस को उसका पूरा परिवार खाने के लिए तेल और आटा कभी कम नहीं हुआ। उसका पहला परिवार घराना नहीं था। वो बोलता मैं मेरा बेटा काके मरने के था, लेकिन उसका बात वचन में लिखा है वो उसका घराना, उसका भाई, उसका बहन, उसका माँ, उसका सासू, पूरा घराना, वो अकाल पूरा होने तक वो घर में आटा और तेल कम नहीं हो गया है। तो आटा तेल आ गया, पूरा घराना आ गया। आटा तेल नहीं था, कोई नहीं था। ये दुनिया है, ये दुनिया है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारा फोकस हमेशा हमारा परमेश्वर को ऊपर रहेगा। हम बहुत लोग बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता है। हमारा फोकस हमारा परमेश्वर को ऊपर नहीं रहेगा, हमें हेल्पलेस बन जाएंगे। हमारा फोकस परमेश्वर को ऊपर रहेगा तो हमारा सभा अच्छा हो सकता है कि नहीं? सब कुछ अच्छा हो सकता है।
हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं है। हम देने वाला नहीं, लेने वाला बन जाएंगे। पढ़ेंगे वचन एक्सोडस 23 वर्स 21। उसके सामने उसका सामने सावधान सावधान रहना हाँ और उसकी मानना, मानना उसका विरोध न करना, हाँ क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया हालेलुया। उसका सामने सावधान रहना, उसको क्या मत करना, विरोध मत करना, गुरगुराहट मत करना, विरोध मत सोचना। क्या फायदा है, क्यों करने क्या है, क्यों वो करने क्या है, कभी मत सोचना। क्योंकि तुम किसका है, उसका नाम, हाँ तुम्हारा ऊपर क्या है, ईश्वर का नाम है। वो तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा लोन पेमेंट किया है। वो लोन क्लियर तुम कभी नहीं कर सकता है। बड़ा प्राइस देके तेरे को खरीदा है, तू उसका है। वो कभी तुम रिप्ले कर नहीं सकते, रिपेमेंट कर नहीं सकता है। इसके लिए कभी उसके बारे में तुम क्या मत करना, विरोध मत सोचना, सावधान रहना। हम नहीं जानता है हमारे लिए बड़ा प्राइस यीशु दिया है क्रॉस ऑफ कैलरी में। इसलिए कभी हम उसका सामने आता है, उसका सभा में आता है, प्रसन्न में आता है, वचन के सामने आता है, सावधान रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरबानी तुम नहीं करता है, वो तुम्हारे ऊपर मेहरबानी किया है। प्रार्थना करना मेहरबानी नहीं करता है, बाइबल पढ़ना मेहरबानी नहीं है, चर्च गाना मेहरबानी नहीं है। वो तेरे ऊपर बड़ा मेहरबानी किया है, वो याद रखना, वो याद रखना। इसके लिए वो कहता है बी केयरफुल, सावधान रहना। वचन पढ़ो यूट्यूब में 32, 19 and 20। किसको वो कहता है ऐसा, दुनिया का लोगों को नहीं। इन बातों को देखकर हाँ यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, हाँ क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने हाँ। उसे रीस दिलाई थी। कौन था ऐसा परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर किसको वार्निंग दिया था? परमेश्वर का कौन है? बेटे और बेटियां लोग है। भूल के परमेश्वर कहता है सावधान। और क्या है? तब उसने कहा हाँ। मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा हाँ। कि उनका अंत कैसा होगा, हाँ। क्योंकि इस जाति के लोग हाँ। बहुत टेढ़े हैं हाँ। और धोखा देने वाले पुत्र है। किसको कहता है सावधान रहना? वार्निंग किसको करता है? अपा पिता बुलाने के लिए योग्य पाया लोग के कहता है वो सावधान रहना। क्योंकि वो लोग क्या क्या बोलता है, क्या परमेश्वर को तुच्छ जाना। हाँ, वो उसका कारण वो परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरा फेस को मैं वो लोग को क्या कर दूंगा, छिपा दूंगा। उसको मैं क्या करूंगा, उनका अंत में देखूंगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है उनके अंदर क्या नहीं है, और सच्चाई नहीं है। सच्चाई रहता तो मेरा और क्या नहीं करेगा, गुरगुराहट नहीं करेगा। परमेश्वर क्या किया, क्यों मेरे को वो करने का, क्यों मेरे को आने क्या है, मैं क्यों सॉल्यूशन लिया है, मेरे को क्यों उधार मिला है, मैं बार मेरे को ये क्यों बोलता है। परमेश्वर तक कहता है बी केयरफुल। तो किसका सामने ये सब बात करता है, परमेश्वर का सामने। और मैं तेरे को क्या कर दूंगा तुम ऐसा करेंगे तो। And when the Lord
saw it, he spurned them हाँ because of the provocation of his sons and his daughters. हाँ And he said, हाँ I will hide my face from them. हाँ I will see हाँ what their end will be. हाँ For they are a perverse generation, हाँ children in whom is no faith. Praise the Lord. इसके लिए हम क्या करना चाहिए? एक्सोडस में पढ़ा वो वचन को ध्यान से हमारे हृदय में रजिस्टर करके रखने क्या है। परमेश्वर देखता नहीं, सुनता नहीं, हम कुछ भी क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में वो परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है। 15 पढ़ा, वही चैप्टर में 15। क्या कारण था ये सब बोलने का कारण क्या था? परंतु यशरून हाँ मोटा होकर हाँ लात मारने लगा। हाँ तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया हाँ और चर्बी से छा गया है। हाँ तब उसने अपने सृजनहार को ईश्वर को हाँ तज दिया अलेटे पनिनान और अपने उत्तर मूल चट्टान को हाँ तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। हालेलुया। कारण क्या था? क्या हो के वो तुच्छ जाने लगा? मोटा हो हाँ चर्बी होने लगा उसको। बच्चन क्या कहता है ऐसे लोग को? चर्बी लोग है। ये लोग ना चर्बी बहुत हो गया। हम इंसान बोलता है किसको किसको इसको चर्बी देखो। परमेश्वर भी बोलता है ये लोग चर्बी हो गया। इसका कारण मेरे को क्या करता है? ये लोग तुच्छ जानता है। उसका कारण परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमको क्या करूंगा? देखे भी बिना देखे बैठ जाऊंगा। कभी हमको तोड़ कराया परमेश्वर को हम बोलना नहीं चाहिए। कभी हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर को हम बोलना नहीं चाहिए। कभी हमारे लिए जी उठा परमेश्वर को हम बोलना नहीं चाहिए। कभी हमारे साथ साथ रहता है वो परमेश्वर को बोलना नहीं चाहिए। अब ये सब बोलने के समय हम कुछ भी बकबक करने लगता है, कुछ भी बोलना लगता है, कुछ भी सोचना लगता है। उसके लिए परमेश्वर कहता है सावधान, बी केयरफुल। हम कैसा इंसान कहता है ऐसे वो कहता है उसको चर्बी हो गया। इसके लिए वो मेरे कारण ऐसा ऐसा बात करता है। वो सोचता है मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मैं उसको तोड़ देगा। वो कहता है इसके लिए कभी परमेश्वर का बिना हम ये पृथ्वी पर शून्य रहे। याद रखना परमेश्वर रहता है हमारे साथ। हम नंबर 1 है, नंबर 1 है। वो नहीं है हम कुछ भी नहीं है। जेनेसिस 25:33-34 पढ़ो। ईसाव ने कहा हाँ देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। हाँ क्या बोलता है वो? मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? परमेश्वर का अथॉरिटी वो क्या होगा मेरे लिए? क्या लाभ? ये क्या लाभ है मेरे लिए? क्या लाभ है इसमें? मेरे लिए क्या लाभ है? इसको क्या दे दो और मेरे लिए क्या लो? लाभ का खाना ले लो। इसके लिए परमेश्वर कहता है ये दो मेरे को ऊपर मेरा क्रोध रहेगा, क्योंकि मेरे को ये लोग को क्या जाना है? तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। तो ये क्या फायदा है? मेरे को क्या लाभ है इसमें? वचन सुनने में क्या लाभ है? वचन पढ़ने में क्या लाभ है? चर्च की जाने में क्या लाभ है? तो परमेश्वर वो लोग को क्या सोचता है? तुच्छ जानता है। वो लोग को परमेश्वर क्या करता है? अंधे के चला जाता है। वो लोग का आलोचना की भी परमेश्वर क्या कर देता है? तोड़ देता है। और कुछ बोलने के टाइम वो कहता है सावधान, बी केयरफुल। तुम्हारे ऊपर मैंने मेहरबानी किया है, तूने मेरे ऊपर कुछ मेहरबानी नहीं किया है। वो कहता है
इसके लिए हम ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ो 32 to 34 तक। ईसाव ने कहा, हाँ। देख हाँ। मैं तो अभी मरने पर हूँ, हाँ। इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हाँ। याकूब ने कहा, हाँ। मुझसे अभी शपथ खा। हाँ। अतः उसने उससे शपथ खाई हाँ। और अपना पहलौठे का अधिकार हाँ। याकूब के हाथ हाँ। बेच डाला। हाँ। इस पर याकूब ने ईसाव को रोटी हाँ। और पकाई हुई मसूर की दाल दी हाँ। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। हाँ। यूं ईसाव ने हाँ। अपना पहलौठे का अधिकार हाँ। तुच्छ जाना। हालेलुया। परमेश्वर दिया कुछ भी वरदान रहने दो, काम रहने दो, वो कुछ भी रहने दो, उसको कभी हम क्या नहीं करना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। तुच्छ नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वो कुछ भी रहने दो, हमको करने के नहीं होएंगे तो भी हम करने की आशा करने में वो परमेश्वर मदद करता है, मदद करता है। अनेक समय कार्य हमारे लिए भी नहीं होता है, लेकिन हम विश्वास में हाथ रखने के टाइम परमेश्वर पूरा करता है, पूरा करता है। वो कुछ भी काम रहने दो, झाड़ करने के काम भी रहने दो, ये क्लास करने के काम भी रहने दो, ये पिल्ला उठा कर रखने के काम भी रहने दो, सुती करने के काम रहने दो, बच्चन पढ़ने के काम रहने दो, कुछ भी काम रहने दो, वो देता है काम को कभी भी तुच्छ मत जाना, क्योंकि वो याद रखने वाला परमेश्वर है। कितना साल का बात याद रखकर वो कहता है दोनों लोगों को मैंने बोले को सोचता है हम बनेगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा। कारण यही है क्योंकि परमेश्वर का दी अथॉरिटी वो क्या सोचा है, तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। इसके लिए हम कभी क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का कुछ भी काम रहने दो, एक छोटा भी काम रहने दो, एक बोर्ड क्लीन करने का काम भी रहने दो, वो परमेश्वर का नजर में प्रशस्त है, भाग्य है। सबको नहीं मिलता है, क्योंकि मिलता है वो भाग्य लोग है। नंबर 15 वर्स 30। परंतु क्या देसी क्या परदेसी, हाँ। जो प्राणी हाँ। खिड़ाई से कुछ करे, हाँ। वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। हाँ। और वह प्राणी अपने लोगों में से हाँ। नष्ट किया जाए। हालेलुया। धैर्य से क्या लिखा है, कुछ भी धैर्य से हम क्या नहीं करना चाहिए बोलता है परमेश्वर को। Against the Lord. हाँ, अगेंस्ट द लॉर्ड कुछ भी धैर्य से हम वो स्टेप, वो काम, वो बोलना नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर उनको क्या करेगा बोलता है, Cut off from among his people. बोलता है। इसके लिए we have to be very 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 careful, very very careful, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो हमारा जीवन में क्या करने के वो सब कुछ कर दिया है। अभी हमारा काम उसका बात मानना, उसका इच्छा पूरा करना, उसका आशा हमारा और क्या है उसका हर दिन करना, क्योंकि हम उसको ढूंढ कर नहीं गया है, वो हमको ढूंढ कर आया है। वो उसका अच्छापन है, उसका प्यार है, उसका दया है, तो उसको हम कितना खुश करते हैं, उसका साथ कितना हम चलते रहेगा, उतना हम फलते रहेगा। वो कहता है मेरे साथ ऐसा चलने लो, मेरा बात माने लो, सीजन नहीं तो भी फलते रहेगा, फलते रहेगा। लास्ट ईयर से ये साल और अच्छा है, ये साल से कमिंग है और अच्छा है, याद रखना। हमारा ये दुनियादारी में छोटा मोटा ये सब पाप को देखने वाला नहीं है, उसका विरोध पाप मत कर, वही वो चाहता है, वही वो कहता है, उसका बात को इनकार मत कर। हमारा बात
छोड़ दो। इंसान तो बुराई है, वो आदि से परमेश्वर जानता है, उसका सोच ही बुराई है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर का सोच बुरा नहीं है। तो उसका विरोध, उसका सामने सावधान हो कहता है, सावधान रहना, सावधान रहना। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर अच्छा है और अच्छा ही है, और ये दुनिया और कितना भी नीचे जाने दो, परमेश्वर को लोग ऊंचाई जाएगा, ऊंचाई जाएगा, याद रखना। We have to be planted in that temple. Praise the Lord.